गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय भाग 7 के पाठ स्वतंत्रता का मूल्य पढ़ेंगे कि स्वतंत्रता का मूल्य क्या होता है। स्वतंत्रता हमारे लिए कितनी मूल्यवान है, क्या इसका कोई मूल्य दे सकता है या ये किसी और वस्तु के मुकाबले सस्ती हो सकती है। यही पाठ एक कहानी के माध्यम से हम स्वतंत्रता का मूल्य प्रस्तुत पाठ को पढ़ते हुए जानेंगे। प्रस्तुत पाठ तेनालीराम पर की एक छोटी सी जीवन से जुड़ी हुई छोटी सी घटना है। तेनालीराम इनका नाम रमन भी था। 16वीं सदी के प्रख्यात कवि भी थे। इनके जन्म और मृत्यु की स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है, परंतु दक्षिण भारत में ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में आज भी प्रतिष्ठित हैं, अर्थात आज भी सम्मानित हैं, आज भी पूजे जाते हैं, जो अपनी कुशाग्र बुद्धि के कारण बड़ी से बड़ी समस्याओं को हल कर देते थे। तेनालीराम तुलु वंश के महान शासक कृष्णदेवराय के प्रमुख दरबारी थे। उन्होंने अपनी बुद्धि के बल पर अपने राजा को कई दुष्ट शत्रुओं से अनेक बार बचाया, अर्थात उन्होंने अपनी बुद्धि के बल से अपने राजा को हमेशा सुरक्षित रखा और उन्हें शत्रुओं से हमेशा बचाया। उनके किस्से भारत के घर घर में आज भी प्रचलित हैं। प्रस्तुत पाठ में स्वतंत्रता के मूल्य को तेनालीराम ने अपने ढंग से प्रदर्शित किया। स्वतंत्रता जैसे मूल्यों को स्थापित करने के लिए तेनालीराम ने जो किया वह अत्यंत सराहनीय है। कहानी में लेखक ने इस मूल्य को प्रदर्शित करने के लिए राजा तेनाली एवं विदेशी के मध्य शब्दों का ताना बुना, अर्थात तेनालीराम ने अपने एक छोटे से कार्य से यह सिद्ध कर दिया कि स्वतंत्रता ही मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी आवश्यकता है और सबसे बहुमूल्य वस्तु है। तो हम अब इस कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे कि तेनालीराम ने ऐसा क्या किया था। एक बार एक विदेशी यात्री विजयनगर आया। विजयनगर दक्षिण भारत का एक राज्य था प्राचीन समय में, जिसे हम हम्पी भी कहते हैं। वह दरबार में राजा कृष्णदेवराय से मिलने गया। विजयनगर राज्य आया और वहां के राजा जो थे राजा कृष्णदेवराय, उनसे मिलने उनके दरबार में जाता है। उसने राजा को प्रणाम किया और बोला, महाराज, मैंने आपके कुशाल राज्य के विषय में बहुत कुछ सुना है। अर्थात वह क्या कहता है कि आप राजा का राज्य कैसा बताता है, वह खुशहाल, ऐसा राज्य जहां चारों ओर खुशियां ही खुशियां हो, दुखों का कहीं भी नामो निशान ना हो। आपका न्यायपूर्ण तथा विनम्र स्वभाव विश्व विख्यात है। क्या कहता है राजा से कि आपका न्यायपूर्ण तथा विनम्र स्वभाव संपूर्ण विश्व में ही बड़ा प्रसिद्ध है। संपूर्ण विश्व के लोग आपके न्याय की और स्वभाव की बड़ी प्रशंसा करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है। मैंने आपके मंत्रियों के विषय में भी बहुत कुछ सुना है, अर्थात आपके राज्य के बारे में तो सुना है मैंने, साथ ही आपके मंत्रियों के बारे में भी मैंने बड़ा कुछ सुना है। उनके ज्ञान तथा बुद्धिमानी की चर्चा चारों ओर है। उनके ज्ञान तथा बुद्धिमानी की चर्चा चारों ओर, अर्थात आपके मंत्री के जो ज्ञानी है और जो बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य करते हैं उसकी चर्चा चारों ओर अर्थात संपूर्ण विश्व में मैंने सुन रखी है। अतः मैं उन्हें परखने के लिए अर्थात उनकी परीक्षा लेने के लिए, जांचने के लिए एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। प्राचीन समय में क्या होता था, एक राजा दूसरे राजा के मंत्रियों की या राज्य की ऐसे सवाल पूछते थे, उनसे परीक्षा लेते थे कि वह इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। इस प्रकार के खेल वे खेला करते थे और एक दूसरे को नीचा दिखाते थे या मान लीजिए या सम्मान देते थे, एक दूसरे की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते रहते, इसलिए एक दूसरे के मंत्री की एग्जाम परीक्षा लेते रहते थे। तो राजा भी प्रसन्नतापूर्वक कह देता है कि आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, अर्थात उसे मना नहीं करता है और कह देता है कि आप अपना प्रश्न पूछ सकते हो जो आप मेरे मंत्रियों से मेरे दरबार में पूछना चाहते हो। यात्री बोला, महाराज, कोई बता सकता है कि आपके राज्य में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है। अर्थात जो विदेशी यात्री राजा कृष्णदेवराय के दरबार में था वह अपना प्रश्न पूछता है कि महाराज, कोई ये बता सकता है कि आपके राज्य में सबसे मूल्यवान अर्थात ऐसी कीमती वस्तु क्या है जो सबसे कीमती हो, सबसे मूल्यवान हो। जो भी इस प्रश्न का सही उत्तर देगा मैं उसे पुरस्कार स्वरूप हीरो का हार दूंगा। अर्थात अपना प्रश्न पूछता है, साथ ही इनाम की घोषणा भी कर देता है कि जो भी इस व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर देगा
जो भी मंत्री इस प्रश्न का उत्तर देगा मैं उसे हीरो का हार दूंगा। राजा अपने मंत्री की ओर देखने लगे, अर्थात राजा भी बड़े उत्सुक थे कि उन्हें पता था उनके सभी मंत्री बुद्धिमान हैं, तो वह भी इस आशा से मंत्री की ओर देखने लगे कि इस प्रश्न का उत्तर मेरा कौन सा मंत्री देगा। एक मंत्री उठा और बोला, विजयनगर की बहुमूल्य वस्तु शाही खजाना है, अर्थात वो राजा का खजाने को सबसे बहुमूल्य वस्तु मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि शाही खजाने में अनेक महंगे महंगे बेशकीमती हीरे जवाहरात पन्ने हुआ करते थे, इसलिए वह कह देता है कि सबसे मूल्यवान वस्तु तो विजयनगर साम्राज्य का जो राजा का खजाना है, शाही खजाना है, वही मूल्यवान है। तभी दूसरे ने कहा, हीरो से जड़ा मुकुट, अर्थात जो राजा ने पहन रखा था वह उसे सबसे मूल्यवान वस्तु मानता है विजयनगर साम्राज्य की। परंतु तभी तीसरा मंत्री उठ जाता है और कह देता है कि महल को सबसे बहुमूल्य वस्तु बताया, अर्थात जो राजा का महल बना हुआ था, तीसरा जो मंत्री था वह उस महल को ही सबसे बहुमूल्यवान वस्तु मान लेता है। अर्थात पहले ने शाही खजाने को बहुमूल्यवान माना, दूसरे ने राजा के मुकुट को मूल्यवान माना और तीसरे ने महल को सबसे मूल्यवान वस्तु माना। सभी ने, अर्थात इसके बाद के जितने मंत्री थे सभी ने कुछ ना कुछ उत्तर दिया, परंतु तेनालीराम कुछ नहीं बोल पाया। अर्थात तेनालीराम चुपचाप उनको प्रश्नों और उनके उत्तरों को सुन रहे थे, वह कुछ भी नहीं बोले। तभी राजा ने तेनालीराम से पूछा, क्योंकि तेनालीराम सबसे बुद्धिमान थे, राजा ये देखकर आश्चर्यचकित हो रहा था कि तेनालीराम चुपचाप क्यों बैठे हुए, वह इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। तो राजा ने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम तुम इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते हो, क्या तुम इसका उत्तर नहीं दे सकते? अर्थात राजा को पूरा विश्वास था तेनालीराम पर, इसलिए वो उससे कहते हैं कि आप इस प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं, क्या आप इस प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम नहीं, अर्थात आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है। महाराज अब तेनालीराम अपने राजा के द्वारा प्रश्न पूछने पर राजा को अपना उत्तर दे रहे हैं कि महाराज इस प्रश्न का उत्तर देना मुझे आवश्यक नहीं लगा, अर्थात मैं इसको इतना जरूरी नहीं मानता कि इस प्रश्न का उत्तर मैं दूं, इसलिए मैं चुप रहा और मुझे लगता है कि इस तरह के प्रश्न विजयनगर के राज दरबार के लिए निरर्थक हैं। अर्थात ऐसे प्रश्नों का यहाँ पर राजा के राज दरबार में और विजयनगर साम्राज्य के राज दरबार में तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता। ऐसा क्यों कहा तेनालीराम ने? ऐसा इसलिए कहा क्योंकि राज दरबार का समय अमूल्य है। राज दरबार का समय क्या है? अमूल्य। अमूल्य क्यों है? क्योंकि राज दरबार में बैठकर सभी मंत्री और राजा अपनी प्रजा के सुखों के बारे में, अपनी प्रजा की प्रकृति के बारे में नए नए विचार योजनाएं विचार विमर्श करते हैं, साथ ही अपने राज्य को सुरक्षित रखने के बारे में भी विचार विमर्श एक दूसरे से करते रहते हैं। जब इतने महत्वपूर्ण विषय उनके पास होते हैं, इसलिए तेनालीराम ने कहा कि मैं विजयनगर साम्राज्य के राज दरबार के लिए इस प्रश्न को निरर्थक मानता हूं, क्योंकि हम सबका कर्तव्य है पूरे राज्य के प्रति, ना कि किसी एक व्यक्ति के प्रश्न को लेकर हम यहाँ बैठ जाएं और उसका उत्तर देने में पूरा राज दरबार का समय निकाल दें। हमारा कर्तव्य पूरे राज्य के प्रति है, किसी एक व्यक्ति विशेष के प्रति हमारा राज्य का कर्तव्य नहीं। अतः हमें राज दरबार में गंभीर मामलों और अपने देश की समस्याओं के समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसलिए अब आगे तेनालीराम राजा से कहते हैं कि राजन, हमें इसलिए ऐसे निरर्थक प्रश्नों का उत्तर न दे करके हमें राज दरबार में जो गंभीर मामले हैं एवं हमारे देश की जो समस्याएं हैं उनके समाधान पर हमारे ध्यान को केंद्रित करना चाहिए। अर्थात इस राज दरबार में केवल गंभीर मामले और देश की समस्याओं का ही विचार विमर्श होना चाहिए। परंतु यदि अब भी ये अन्य लोगों के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुए हैं तो मेरे पास इनका उत्तर है। अर्थात तेनालीराम क्या कहते हैं, अगर ये विदेशी यात्री अभी भी इन सभी मंत्रियों ने जो प्रश्न उत्तर दिए हैं उन उत्तरों से संतुष्ट नहीं है तो मेरे पास इनके इस प्रश्न का उत्तर भी है। इस प्रकार तेनालीराम राजा को अपना कर्तव्य याद दिलाते हैं। राजा के साथ साथ वे अपने सभी मंत्रियों को राजा दरबार का कर्तव्य याद दिलाते हैं। अब आगे हम हमारी अगली कक्षा में पढ़ेंगे।
कि तेलाराम इस प्रश्न का क्या उत्तर दे पाते हैं नहीं। धन्यवाद।